ये वीडियो शायद डिलीट हो जाए, इसलिए अगर देख रहे हो तो एंड तक जरूर देखना। मैं कॉन्स्पिरेसी चैनल नहीं चलाता, मैं हॉरर स्टोरीज बताता हूँ। लेकिन जो फाइल मुझे मिली है वो हॉरर स्टोरी नहीं है, वो रियल केस से जुड़ी हुई है, एप्स्टीन आइलैंड। और एक फाइल जो ऑफिशियल लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी फाइल नंबर 47। सब कुछ बताता हूँ शुरू से। तो हुआ क्या, सबको बताया कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। उसके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2008 में कन्विक्शन, फिर पावरफुल कनेक्शन और प्राइवेट आइलैंड, और अंत में 2019 में जेल में उसकी डेथ हो गई थी। तो इसका मतलब है कि केस क्लोज हो चुका है ऑफिशियली, हाँ, बट प्रैक्टिकली कभी नहीं। लेकिन रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट डंप हुए थे उसमें कई नाम रीडायरेक्ट हुए हैं। कई नाम क्या, कई कंपनियां भी, जैसे ब्लैक इंक और ब्लैंक स्पेसेस। ये सारी यूएस बेस्ड कंपनियां हैं, पर एक डॉक्यूमेंट का रेफरेंस अभी भी मिलता है। जी हाँ, सप्लीमेंटल विजिटर लॉग F147। F1 मतलब क्या, F1 यानी फ्लाइट आइलैंड। पर जब पब्लिक रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो फाइल 47 मिसिंग थी, डिलीटेड, नॉट स्कैन, नॉट रिट्रीव, जैसे कभी वो थी ही नहीं। अब मुझे ये सब कुछ कैसे पता लगा? एक अनोनिमस ईमेल के थ्रू, जिसकी सब्जेक्ट लाइन थी कि टॉक अबाउट गोस्ट, ट्राई दिस वन। उसमें थी एक अटैचमेंट PDF जिसका रेजोल्यूशन काफ़ी लो था और डेट थी 2018, और टाइटल भी कुछ इस तरीके से था, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, स्टाफ पर्सनल रिस्ट्रिक्टेड। इंटरव्यूड पर्सन का नेम फुल्ली ब्लैक आउट था, लेकिन एक लाइन क्लियर थी, दे सेड द आइलैंड वाज एम्प्टी बट एट नाइट वन रूम वाज नेवर एम्प्टी। ये उसमें लिखा था। मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन पढ़ी, रूम बिन द ईस्ट विंग, नो विंडोज, नो कैमरास। ऑफिशियली ब्लूप्रिंट में ऐसा कोई रूम मेंशन नहीं था, तो फिर ये रूम आया कहां से? ये सबसे बड़ा रहस्य है। ट्रांसक्रिप्ट के लास्ट पेज में एक ऑडियो फाइल का रेफरेंस था, जिसका फाइल नेम था बेसमेंट ऑब्जर्वेशन। ऑडियो करप्टेड था, लेकिन थोड़ा रिकवर हो गया, थैंक्स टू मी। मैंने हेडफोन्स लगा के सुना। पहले सिर्फ हवा की आवाज, ओशन वेव्स, फिर हल्की सी मेटालिक डोर बंद होने की साउंड, फिर एक बच्चे की आवाज, नहीं शायद इमेजिनेशन भी हो सकती है, फिर एक अडल्ट मेल वॉइस, वी स्टिल लॉक्ड, ये उसने बोला। और बैकग्राउंड में एक और आवाज, स्लो, रुक रुक के, जैसे कोई रिपीट कर रहा हो, लॉक्ड लॉक्ड लॉक्ड, इस तरीके से। मैं फ्रीज हो गया, क्योंकि वेव फॉर्म में देखने पर सेकंड वॉइस विजिबल ही थी। मतलब टेक्निकली ऑडियो में एक वॉइस रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन हेडफोन्स में 2 सुनाई दे रही थी। Isn't anonymous? कमेंट में बताओ। फिर मैंने ऑब्जर्वेशन किया, आइलैंड के सैटेलाइट इमेजेस को देखा, ब्लूप्रिंट लीक्स देखे, फिर रेडिट में एक पोस्ट मिला डिलीटेड थ्रेड का। एक यूजर ने लिखा था, मैं वहां मेंटेनेंस का काम करता था, सब नॉर्मल था, बस एक चीज को छोड़ के। उसने लिखा, ईस्ट विंग के नीचे जो बेसमेंट है वहां टेम्परेचर हमेशा ठंडा रहता था, AC ऑफ होने के बाद भी। और सबसे अजीब, कैमरा फीड वहां ग्लिच करता था, जैसे कोई फ्रेम स्किप कर रहा हो, रिपीट एंड रिपीट, बार बार। फिर मैंने उस थ्रेड को आर्चिव डाउनलोड करने के लिए लगाया, पर स्क्रीन फ्लिकर हुई। मेरा मॉनिटर 1 सेकंड के लिए ब्लैकआउट हुआ और रिफ्लेक्शन में मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैं तुरंत पलटा, रूम एम्प्टी था, लेकिन स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए टेक्स्ट फ्लैश हुआ, वाज इट लॉक्ड, इस तरीके से। मैं समझ गया ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी तो नहीं है। फाइल 47 का लास्ट पेज हाफ पॉइंट स्कैन जैसा लग रहा था, और उस पर लिखा था, सब्जेक्ट रिपोर्ट्स प्रेजेंस इवन आफ्टर एविक्शन। एविक्शन? पर एविक्शन क्यों? आइलैंड ऑफिशियली 2019 के बाद मोस्टली एम्प्टी था, तो एविक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है। और उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा था, शैडो रिमेन्स सिटेड, डजंट ब्लिंक। मेरे दिमाग में एक इमेज आई, जिसमें बेसमेंट रूम, चेयर और कोई बैठा हुआ था। मूवमेंट नहीं थी, ब्लिंक नहीं था। मैंने ऑडियो दोबारा सुना, इस बार
वॉल्यूम हाई की और क्लियरली सुना बैकग्राउंड में कोई बोल रहा था कुछ इस तरीके से, अब तुम देख रहे हो। मैं डर के तुरंत ऑडियो बंद करा और लैपटॉप के कैमरा की ग्रीन लाइट ऑन थी। मैंने उस पर टेप लगाई पर फिर भी, जी हाँ, फिर भी वो ग्रीन लाइट जल रही थी। फिर मुझे समझ आया कि ये सिर्फ आइलैंड का घोस्ट नहीं है, ये रिकॉर्ड हुआ घोस्ट है और हर जगह एप्स्टीन फाइल में ट्रुथ को छुपाया जा रहा है। वहाँ एक शैडो रह जाती है जहाँ भी ट्रुथ को छुपाया जाता। और मुझे थोड़ा थोड़ा याद भी आया कि ट्रांसक्रिप्ट में एक लास्ट सेंटेंस लिखा था और वो क्या था, ये आपके सामने भी आएगा। वो था, We tried to delete room 47 from the file, but it keeps appearing in the logs. Means हम उसे बहुत बारी डिलीट करने का ट्राई कर रही थी, मगर फिर भी वो बार बार डिलीट होते गई भी वो वापस आ जाता था। मैंने सोचा कि शायद कोइंसिडेंस होगा। तभी मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एक न्यू फोल्डर अपेयर हुआ F147 बैकअप के नाम से। मैंने कभी ये फोल्डर क्रिएट ही नहीं करा था और इसके अंदर सिर्फ एक वीडियो फाइल थी, विजिटर इंडिया MP4। मैंने उसे ओपन किया, ब्लैक स्क्रीन, फिर ग्रेजुअली इमेज क्लियर हुई। एक बेसमेंट जैसा रूम, चेयर, और उस चेयर पर इस बार कोई बैठा था, वाइट शर्ट में, उसका हेड डाउन था और कैमरा स्लोली जूम कर रहा था। और जैसे ही फेस विजिबल होने वाला था, वीडियो फ्रीज हो गई। फिर स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आया, नाउ यू आर लॉग्ड। जी हाँ, ये मेरी स्क्रीन पर आया। मैंने तुरंत सिस्टम डिस्कनेक्ट किया, वाईफाई ऑफ करा और लैपटॉप को शट डाउन कर तुरंत सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिस्टम ऑन किया तो फाइल मिसिंग थी, जैसे कभी वो फाइल बनी ही ना हो या कभी। मैंने सोचा शायद ये मेरी हेलुसिनेशन है। तभी मुझे एक और ईमेल आया जिसका सब्जेक्ट था विजिटर लास्ट अपडेट। अटैचमेंट ओपन किया, PDF में एक नई लिस्ट थी, सारे नाम सेम थे एक्सेप्ट एक। लास्ट नेम पर लिखा था ऑब्जर्वर इंडिया एक्टिव। मैंने ऐसा कोई नेम लिखा ही नहीं था, बस ये लिखा था कि अपना नाम छुपाने के लिए ऑब्जर्वर। तब मुझे समझ आया कि आइलैंड सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक सिस्टम है जहाँ जो देखता है वो भी लॉग इन हो जाता है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो एंड तक, तो मतलब शायद तुम भी वहाँ जाना चाहते हो। और अगर जाना चाहते हो तो इसका पार्ट 2 जरूर देखना, क्योंकि पार्ट 2 में हम उस आइलैंड के अंदर जाने वाले हैं। जी हाँ, आइलैंड के अंदर क्या क्या हुआ हमारे साथ, वो स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब